जय हिंद। मॉडल सेट 5 लेके आपके बीच मौजूद हूँ। आप चाहें तो 1 से 80 तक नंबरिंग कर लेंगे। मैं पहले सवाल बोलूँगा, आप उसमें आंसर अपना इंकित करेंगे और स्वयं मूल्यांकन कर देखेंगे कि 80 में आप कितना सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए सवाल प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। सही जवाब ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। अगला सवाल, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तिंत सीन, ऑप्शन बी कैंटन, ऑप्शन सी हो ची मिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन सी 1931 कराची, ऑप्शन डी 1924 बेलगाम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। सही जवाब ऑप्शन डी ऑप्शन ए बारदोली। अगला सवाल, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। सही जवाब ऑप्शन सी 1881। अगला सवाल, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। सही जवाब ऑप्शन डी सभी वर्ग। अगला सवाल, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी भौगोलिक क्रांति। सही जवाब ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति। अगला सवाल, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। सही जवाब ऑप्शन ए 1990। अगला सवाल, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी बाइबिल। सही जवाब ऑप्शन डी बाइबिल। अगला सवाल, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। सही जवाब ऑप्शन सी चीन। अगला सवाल, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। सही जवाब ऑप्शन सी एड्रीन। अगला सवाल, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लोहा। सही जवाब ऑप्शन सी आर्सेनिक। अगला सवाल, संविधान की धारा का संबंध है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। सही जवाब ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला सवाल, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 7%। सही जवाब ऑप्शन डी 7%। अगला सवाल, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन,
ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। सही जवाब ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। सही जवाब ऑप्शन सी खिलौना उद्योग। अगला सवाल, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 5। सही जवाब ऑप्शन डी 5। अगला सवाल, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। सही जवाब ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर। अगला सवाल, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। सही जवाब ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई। अगला सवाल, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी वह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। सही जवाब ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला सवाल, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन बी देश की एकता को कमजोर करती है, ऑप्शन सी फैसले लेने में देरी कराती है, ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सही जवाब ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला सवाल, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी देश में आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगला सवाल, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी लालू प्रसाद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सही जवाब ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वही एक सवाल पूछा जाएगा, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है? सवाल है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। सही जवाब ऑप्शन डी राजनीतिक दल। अगला सवाल, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें सभी पर। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें सभी पर। अगला सवाल, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी 1999। बिहार में इसी जनता दल यूनाइटेड के श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। वहीं सवाल यह पूछा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखेंगे, ललन सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। अगला सवाल, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी विकसित। नेक्स्ट सवाल, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी नालंदा। सही जवाब ऑप्शन बी गया। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। सही जवाब ऑप्शन सी 1969। इसे यदि याद रखना है तो महात्मा गांधी का जन्म 1869, यदि याद है इससे आप जोड़ के 1969 100 जोड़ देंगे महात्मा गांधी के जन्मदिन में, तो सवाल आपका व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण का उत्तर सही पकड़ाया जा सकता है। अगला सवाल, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोका कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। सही जवाब ऑप्शन बी 15 मार्च। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ऑप्शन ए जिला फोरम, ऑप्शन बी राज्य आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी राज्य आयोग। अगला सवाल, सुनामी का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन बी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना। अगला सवाल, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अधिकेंद्र। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी तोता। सही जवाब ऑप्शन सी मयूर। इसका बायोलॉजिकल नेम पावो क्रिस्टस। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी कछुआ। सही जवाब ऑप्शन ए घड़ियाल। अगला सवाल, टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी टीबी के लिए। सही जवाब ऑप्शन सी कैंसर। नेक्स्ट सवाल, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से।
सही जवाब ऑप्शन सी भारत से। अगला सवाल, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 3 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 3 वर्गों में। अगला सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 7। सही जवाब ऑप्शन डी 7। अगला सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला सवाल, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण। सही जवाब ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। नेक्स्ट सवाल, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला सवाल, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्य में। सही जवाब ऑप्शन बी सुंदरबन में। अगला सवाल, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 19.27, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 20.60। सही जवाब ऑप्शन डी 20.60। नेक्स्ट सवाल, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80.05, ऑप्शन सी 90.03, ऑप्शन डी 60.11। सही जवाब ऑप्शन डी 60.11। अगला सवाल, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 26,200, ऑप्शन सी 25,200, ऑप्शन डी 35,500। सही जवाब ऑप्शन बी 26,200। नेक्स्ट सवाल, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ऑप्शन ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 43%। सही जवाब ऑप्शन बी 33%। अगला सवाल, कुनैन किस रोग की दवा है। ऑप्शन ए दम्मा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। सही जवाब ऑप्शन बी मलेरिया। अगला सवाल, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आक, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी हिमालयन यत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिनकोना। नेक्स्ट सवाल, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। सही जवाब ऑप्शन बी 1973। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी हिरन। सही जवाब ऑप्शन सी बाघ। अगला सवाल, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए नंदनकानन, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी काजीरंगा। सही जवाब ऑप्शन बी मुरैना। नेक्स्ट सवाल, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए नंदनकानन उड़ीसा, ऑप्शन बी मुरैना मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी घाना राजस्थान, ऑप्शन डी पेरियार केरल। सही जवाब ऑप्शन ए नंदनकानन उड़ीसा।
नेक्स्ट सवाल, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? ऑप्शन ए ग्रीन डेटा बुक, ऑप्शन बी रेड डेटा बुक, ऑप्शन सी ब्लैक डेटा बुक, ऑप्शन डी ऑरेंज डेटा बुक। सही जवाब ऑप्शन बी रेड डेटा बुक। अगला सवाल, साल किस वन का वृक्ष है? ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी डेल्टाई, ऑप्शन सी शुष्क, ऑप्शन डी पतझड़। सही जवाब ऑप्शन डी पतझड़। अगला सवाल, हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? ऑप्शन ए महबूब हक, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्मन मेयर्स। अगला सवाल, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। सही जवाब ऑप्शन बी नीलगिरी। अगला सवाल, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1951। सही जवाब ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट सवाल, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चीन। सही जवाब ऑप्शन सी जर्मनी। अगला सवाल, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1980। अगला सवाल, सुंदरबन है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। अगला सवाल, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। अगला सवाल, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। सही जवाब ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगला सवाल, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। अगला सवाल, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी तांबा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। अगला सवाल, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज। अगला सवाल, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 15 किलोग्राम, ऑप्शन डी 20 किलोग्राम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 किलोग्राम। अगला सवाल, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल एवं लास्ट सवाल, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 200। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि जब भी मैं आपके परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सर्वप्रथम आप आसानी से वीडियो देख सके। साथ ही
मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।